अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ईद के हवाले से आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा-सा नमक मिलाकर पीस लें। इसे बोतल में भरकर फ्रिज में रख लें। खाना पकाते वक़्त चाय का 1 चम्मच डाल दें। इससे खाने का जायका और खुशबू अच्छी होती है। कच्चा पपीता छिलके समेत पीसकर बोतल में भरकर फ्रिज में रख लें। ये गोश्त गलाने के काम आएगा। इसके अलावा गोश्त गलाने की कई टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाज़मी चेक कीजिएगा। अदरक और लहसुन पीसकर एक चुटकी नमक मिलाकर फ्रिज में रख दें या फिर आइस क्यूब ट्रे में जमाकर प्लास्टिक की थैली में रख लें, आपके बहुत काम आएगा। गोश्त के अक्सर खानों में दही इस्तेमाल होती है, इसके लिए ईद से 1 दिन पहले आधा किलो नीम गर्म दूध में 2 चम्मच दही मिलाकर मिट्टी या प्लास्टिक के किसी बर्तन में एक तरफ रख दें जहाँ से बर्तन ना हिले। जब जम जाए तो इस दही को फ्रिज में रख लें, ये भी आपके खाना पकाने में काम आएगा। गोश्त को अखबार के कागज़ में हरगिज़ ना लपेटें। अखबारी कागज़ की रोशनाई सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसके अलावा गोश्त पकाते हुए भी एहतियात करनी चाहिए। गोश्त को सिर्फ़ इस हद तक पकाएं कि ये खाने के काबिल हो जाए। ज़्यादा गलाने से गोश्त की ग़ज़ाइयत कम हो जाती है। रोस्ट, टिक्के और सीख कबाब के लिए हमेशा नरम गोश्त हल्की आंच पर पकाएं। हड्डियों वाले गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। इससे गोश्त जल्दी गल जाएगा और इसकी ग़ज़ाइयत भी ज़ाया नहीं होगी। इसके अलावा गोश्त को तेज़ आंच पर पकाने से ये सख्त हो जाता है और देर से हज़म होता है, इसलिए आंच को दरमियानी या फिर हल्की रखें। इस तरह जल्दी गोश्त गल जाएगा। हस्बे ज़रूरत ऑयल या घी को गरम करें। इसमें 1 चुटकी हल्दी और हस्बे ज़रूरत ज़ीरा डालकर सिर्फ चंद सेकंड भूनें। आखिर में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालें। बघार तैयार है। अब दाल हो या सब्ज़ी सभी जायकेदार बनेंगी। खानों में दही डालने से पहले इसमें काली मिर्च मिक्स करें। इससे दही खट्टी रहेगी और सालन मज़ीद जायकेदार बनेगा। चावलों को उबालते वक्त नींबू का रस या सफ़ेद सिरका डालें और उबालने के बाद इसमें पुदीने के पत्ते डालकर थोड़ी देर के लिए ढक दें। चावलों का जायका ही अलग होगा। साबुत गरम मसालों को खानों में डालने से पहले घी में भूनकर डालें। इससे खाने में खुशबू भी अच्छी आएगी और खाना भी मज़ेदार बनेगा। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को फ्राई करें और निकाल लें और फिर मसाला तैयार करके सबसे आखिर में प्याज को शामिल करें और भून लें ताकि प्याज जलने से बच जाए, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो खाने का जायका ख़राब हो जाता है। ईद पर सिर्फ गोश्त तो नहीं बनेगा, दूसरी चीज़ों के बारे में भी आपसे टिप्स शेयर कर रही हूँ। लीमू को ज़्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए अखबार या बटर पेपर में फ़ोल्ड करके इसे फ्रिज में रख लें। काफ़ी दिनों तक तरोताज़ा रहेंगे। गोभी को धोकर काट लें और इसको उबाल कर रख लें। इस तरह गोभी काफ़ी दिनों तक महफूज रहेगी। और जब आपने इसे पकाना हो तो आप बस इसका मसाला तैयार करें और गोभी डाल दें। किसी भी सब्ज़ी को पकाते वक्त इसमें कढ़ाई मसाला डालकर दम दे दें। इससे खुशबू अच्छी आएगी और जायका भी लाजवाब होगा। इसके अलावा ईद के तीनों दिन तो ज़ाहिर है आप गोश्त बनाएंगे, चौथे दिन आप लाजमी कोई सब्ज़ी या दाल बनाएं तो सब इंजॉय करेंगे। अगर घर में इलायची पीसते हुए पाउडर ना बने तो मिक्सर में 1 चम्मच चीनी डालकर ग्राइंड करें और फिर छलनी में छानकर इलायची के छिलके अलहदा कर लें। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अपनी खुशियों में गरीबों को भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।